राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। मोह का ये मोह कई प्रकार का होता है। जैसे हम लोगों को मोह है वो अत्यंत निकृष्ट मोह है। ऐसा मोह अर्जुन सती आदि को नहीं होता है। उस मोह का मूल होता है भगवद इच्छा। इसलिए उनमें भाव रखना ही चतुर साधक का कर्तव्य है। अध कचड़े ज्ञानियों से ज्ञान लेने में श्रीमद् भागवत में लिखा है, आठवें स्कंद के आखिरी अध्याय में, जनो जनस्यादिश्यते सतीम मतीम या प्रपद्येत दुरत्ययम तमः। कि संसार में हम जैसे लोग भी गुरु बन जाते हैं और उपदेश करने लग जाते हैं। 8:24-51 यही हो रहा है समाज में। इसीलिए इस विषय को आज उठाया हमने कि ये मोह हमारे यहां भी न घुस जाए। रसिक बनने का बहुत खड़ा खतरा है। उस खतरे से सावधान करना हमारा कर्तव्य है। फिर भी जो बनता है वो अपनी जिम्मेदारी पर। ये भागवत का श्लोक है 8:24-51। जनो जनस्यादिश्यते सतीम मतीम लोग असत बुद्धि देते हैं। ज्यादातर होता क्या है समाज में, यही हो रहा है। और उससे क्या होता है, यया प्रपद्येत दुरत्ययम तमः। ऐसे अंधकार में मनुष्य पहुंच जाता है जहां से निकलना मुश्किल है। दुरत्ययतम, दुरत्यय माने जिसका पार करना कठिन है। यही खतरा आज रसिकों ने रख दिया है समाज में। ये भगवान के सामने बात कही जा रही है। इसके पहले 50वां श्लोक है। ऐसा क्यों होता है?
अचक्षुरंधस्य यथा ग्रणीकृतः, अंधे अंधे का गुरु बन जाता है। तथा जनस्य अविदुषो अबुधो गुरु हो, अविदुष है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अबुध है और गुरु बन जाता है। ऐसी स्थिति में भगवान को ही गुरु बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा खतरा है जो मान मंदिर के अंदर नहीं आना चाहिए। रसिक बनने के लोभ में बहुत से लोग भक्तापराधी बन गए, नामापराधी बन गए। बड़ी बड़ी बीभत्स क्रियाएं हमने देखी। इसलिए इस विषय को हमने उठाया। एक घटना सुना दें और उसका प्रमाण हम देंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कह रहे हैं, हमें कोई द्वेष है। एक महात्मा थे, अब तो नहीं है, पिसाए में रहने लग गए थे। नारायण दास उनका नाम था और पिसाए की झाड़ी में जो अश्वत्थामा का आखिरी छोर पर मंदिर है, वो यहां से चले गए थे। क्यों चले गए थे? रसिक बनने के लिए। रसिक बनने की ऐसी उनको लगन लगी। उनकी एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी। और सुंदरता एक विष है। वो यहां लाए थे। हमने कहा रस मंदिर में छोड़ दो, वहां लड़कियां रहती हैं। छोड़ दिया उन्होंने। कुछ दिन बाद एक वृंदावन से रसिक आए और उनका सत्संग करने लग गए। वो महावाणी के रसिक थे और उन्होंने बताया कि यहां रसवस कुछ नहीं है। मानगढ़ में रस के पद गाओ, यही रसकों का आदेश है। उन्होंने हमसे भी कहा। हमने कहा हम अपने को अधिकारी नहीं समझते हैं, इसलिए हम सीधे सीधे कीर्तन करते हैं, दैन्य आदि के पद गाते हैं। दीन को भगवान सब कुछ दे देते हैं और ये भगवत कृपा से मिलता है रस। वो नहीं माने और अपनी लड़की को यहां से हटा ले गए। हटाने के बाद ये घटना सब प्रसिद्ध है, लोग जान सकते हैं। वो वृंदावन ले गए रसिक जी, जो संत थे। उसके बाद जो दुर्घटना भई वो कहीं नहीं जा सकती। फिर भी थोड़े में बताएंगे। उस लड़की को गर्भ रहा। गर्भ के बाद अपने पास रख सकते नहीं थे। उस संकट में फंसे रसिक जी।
और किसी तरह से गर्भ कहीं निवृत्त कराया। और उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी लोगों की। वो महावाणी की कथा कहते थे, बड़े नामी कथावाचक थे, रस की कथा कहने वाले। वहां से उनको भागना पड़ा, उनको भी भागना पड़ा, उस लड़की को भी भागना पड़ा। कोई राजधारी के स्वामी मिल गए उस लड़की को, उन्होंने आश्रय दिया, अपने पास रखा। वहां भी कुछ विप्लव हुआ, वहां से भी उस लड़की को भागना पड़ा क्योंकि बड़ी सुंदर थी। कई जगह उस बेचारी को भागना पड़ा, रसिक बनने का दंड था। अब वो जरहरा में सुनते हैं रह रही है, कई बच्चे हैं, गरीब है, पेट पालने के लिए जाने क्या क्या करती है। ये रसिक बनने का दंड उसको भोगना पड़ा। इसीलिए ये रसिक लोग मना कर देते हैं, भागवत मत पढ़ो, रामायण मत पढ़ो, गीता नहीं पढ़ो, तभी रसिक बनोगे। ये ब्रेक लगा देते हैं। ज्ञान वैराग्य शत्रु हैं, इनकी चर्चा मत करो, रस नष्ट हो जाएगा। यहां मानगढ़ में बहुत से लोग रहते थे, वो रसिक बनने के लिए चले गए और ये लोग किसी बात को नहीं मानते, आर्ष ग्रंथों को नहीं मानते हैं। नारद जी ने भी मना किया है कि ऐसे रसिक नहीं बनना कि तुम्हारा विनाश हो जाए। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि वो भक्ति रस रूपा तो है और लोक वेद छोड़ना चाहिए, ये भी ठीक है। सूत्र 8 में लोक वेद व्यापारन्यासः, लेकिन उन्होंने ये भी लिख दिया है कि अन्यथा पातित्याशंकया, गिर मत पड़ना कहीं। सूत्र 13 में कहा गया तुम्हारा पतन न हो जाए। ये जरूर ध्यान रखना। यही हो रहा है आजकल। और ऐश्वर्य को बिल्कुल से छुड़वा देते हैं लोग। ऐश्वर्य संबंधी लीलाओं तक को नहीं गाने देते हैं, जब भागवत को ही छुड़वा देते हैं। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया है कि ऐश्वर्य को एकदम से नहीं छोड़ो। तद विहीनम तु जाराणाम इव, सूत्र नंबर 22 में तत्रापि न महात्म ज्ञान विस्मृत्यपवादः,
महात्म ज्ञान बिल्कुल छोड़ दोगे तो उसका परिणाम क्या होगा? तद विहीनम जाराणाम इव, प्राकृत भाव आ जाएगा। जार पुरुष न बन जाओ कहीं तुम भी। अब वो हो रहा है समाज में, इसीलिए बदनामी है साधु समाज की, रसिक समाज की, कि हम लोग जार बन गए हैं, प्राकृत भाव में डूब गए हैं। ये नारद जी ने कहा है। हमको भी लोगों ने कहा जब शुरू में आओ रामायण को नहीं छूना, हमने कहा भाई हम तो तुम्हारी बात नहीं मान सकते, क्योंकि तुम्हारी रसिकता जो है वो शास्त्र को बिल्कुल छुड़वा देती है। और भगवान ने कहा शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धा सिद्धिम अवाप्नोति न स याति पराम गतिम। उसको सिद्धि विद्धि नहीं मिलती, परागति नहीं मिलती है, और भटका करता हूं चारों ओर। ऐसे यहां भगवान करे वो जीवित हों, लोग कहते हैं वो उनका शरीर पूरा हो गया। रासेश्वरी दास जी थे, केदारनाथ गए थे, वहाँ सुनते हैं बाढ़ में उनका शरीर पूरा हो गया। हैं हैं अपने गांव में? अच्छा चलो ठीक है। वो भी ऐसे ही रसिक बने, सब ऐश्वर्य सब लीलाओं का खंडन करना। आर्ष ग्रंथों में जो रस गाया गया है वो महात्म ज्ञान को लेकर के गाया गया है, इसलिए हम इस विषय को ले रहे हैं कि रसिक बनने की होड़ में कहीं जार पुरुष मत बन जाना। जो आर्ष ग्रंथों की परंपरा है, भगवान के महात्म को लेकर के चलते हैं। जैसे मोह में शिव जी का बालकांड 50वां दोहा, भगवान राम की विरह लीला देखी। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। ये विचित्र जो पाई है, हर आदमी भगवान को दुखी देख करके दुखी होगा, लेकिन भगवान शंकर को अति हर्ष हुआ, विशेष एक्सट्रीम टी का कहते हैं जिसको, विशेष हर्ष हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्या शंकर जी भक्त नहीं हैं? क्या शंकर जी राम को दुखी देख करके, विरह में देख करके और खुश हो रहे हैं? ऐसा है तो नास्तिक होंगे। बोले नहीं, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भगवान दर्शनी नहीं है। अति हर्ष यूं हुआ कि भगवान भक्तों के लिए लीला करता है, कष्ट उठाता है, भगवान रोता है, भगवान गाता है। ये सब क्यों करता है? भक्तों के लिए हर प्रकार की लीला करता है। भगवान इतना कृपामय है, इसलिए हर्ष हुआ, और विशेष हर्ष हुआ। आज का रसिक जो वृंदावन का है,
वो विरह लीला नहीं गाएगा। राधा रानी को कष्ट होता है, भगवान को कष्ट होता है, और यहां तक कि महावाणीकार कहते हैं मान लीला भी नहीं गानी चाहिए। मान बिरह कह तह न प्रवेश, रसिक रास कह जहां भवन। ये महावाणी की पंक्ति है। मान और विरह का प्रवेश नहीं है। तो ये सब बातें उनके लिए सही हैं, हमारे लिए सही नहीं है। हम इतने ऊंचे न बन जाएं कि भगवान की सख्य लीला का भी खंडन करें, भगवान की बाल लीला का भी खंडन करें। समस्त लीलाओं का खंडन कर देते हैं। इससे अपराध लगता है। ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्ता भावाद अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंत्यधोनादृत युष्मदंघ्रया। उनका निश्चित पतन होता है। पतंत्यधो, दशम स्कंद, दूसरा अध्याय, क्या संख्या है? 32। पतंत्यधो, भगवान के लीला और भगवान के विग्रह का तुमने अगर तिरस्कार किया तो अवश्य पतन हो जाता है। 60 साल पुरानी बात है। टटिया स्थान के महंत जी ने टटिया स्थान के प्रांगण में पुराना कोई शिवलिंग था, हनुमान जी को, उनको फेंकवा दिया तिरस्कार के साथ। उसके बाद वो पागल हो गए थे। हम जब आए तो पागल अवस्था में थे। और कृष्णदास अधिकारी उस समय टटिया स्थान को संभालते थे। इसलिए जो लोग रसिक बनने की दौड़ में हैं, यहां भी हम सावधान कर रहे हैं कि ऐसे ऊंचे रसिक नहीं बन जाना। तद विहीनम जाराणाम इव, कि प्राकृत भाव आ जाए तुम्हारे भीतर। और बहुत सी घटनाएं हैं, व्यर्थ की घटनाएं हैं, जिनको सुनाने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन प्रायः देखा गया है, दर्शिक बनने की होड़ में दुर्घटनाएं बहुत हो जाती हैं। प्राकृत भाव आता है, इसीलिए हमारे यहाँ 50 लड़कियां हैं, सैकड़ों साधु हैं। हम किसी को रस ग्रंथ पढ़ने के न सलाह देते हैं और न स्वयं पढ़ते हैं, न स्वयं गाते हैं। क्योंकि भगवत रसिक जी ने लिखा है, ललिता सखी उपासना यों सिंहिनी को क्षीर। अरे भाई, तुम ललिता सखी को जो उपासना है हरिदास स्वामी की, ये शेरनी का दूध है। सिंघनी कहते हैं शेरनी। कै बच्चा कै पेट, कै कुंदन को बासन, नाई घट करे विनाशन। शेरनी का दूध या तो शेर के बच्चे के पेट में रुकेगा या सोने के कटोरे में, और कटोरों को तोड़ देगा। जाने कैसा होता है उसमें शक्ति। उसी तरह से ये श्रृंगार रस की उपासना तुम्हारे हृदय रूपी पात्र को तोड़ देगी, नष्ट कर देगी। विनाशन माने तुम्हारा विनाश कर देगी। ये देख लेना, भगवत रसिक जी ने लिखा है, जो माने भये रसिक हैं और उनके यहाँ आचार्य के रूप में हैं, वो लिख रहे हैं
इसी तरह से और भी बहुत से दोहा कवित्त बिहारी देव जी ने लिखे हैं। यही बात स्वामी जी ने लिखा है, जिनसे उपासना चली है नृत्य विहार की। अरे भाई साधुओं, तुम मत भूल जाना, और कोई भूले तो भूले, तुम मत भूलो मालाधारी। अष्टादश सिद्धांत के पदाओं में उन्होंने सावधान किया है, हरवंश जी ने सावधान किया है। तेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, पर धन परती बंचु। लेकिन आज राधा वल्लभी लोग इस कड़ी को ध्यान न दे करके सांप्रदायिक कलह में ध्यान देते हैं। रसिक बनने की होड़ चल रही है। आर्ष ग्रंथों में जैसे ये उदाहरण दिया हमने, राम विरह में तड़प रहे हैं और शंकर जी प्रसन्न हो रहे हैं। उपजा ही अति हर्ष विशेखा, विचित्र जो पाई है। ऐसा लगता है कि शंकर जी बड़े खुश हो रहे हैं राम का कष्ट देख करके। ये बात नहीं है। शंकर जी क्यों खुश हो रहे हैं? एक उदाहरण और देख लो। विभीषण को रावण लातों लात मार रहा है और उसको देख करके महादेव जी प्रसन्न हो रहे हैं। क्या वे भक्त नहीं हैं? अस कही कीने से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारंबारा। बारंबार माने जाने कितने बार उसने लात मारे, और उसको बार बार तुलसीदास जी लिख रहे हैं। क्या वे भक्त नहीं हैं? और इस पिटाई पर महादेव जी प्रसन्न हो रहे हैं। भक्त पिट रहा है और तुम प्रसन्न हो रहे हो, कैसे भक्त हो? नहीं, क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? उमा संत कहे बड़ाई। उमा इसी को संत कहते हैं। मंद करत के करत भलाई। पिट रहा है लातों से, लेकिन यही कह रहा है राम भजे हितनाथ तुम्हारा। पिटता जा रहा है और कह रहा है कि राम के ही शरण से तुम्हारा कल्याण होगा। भैया तुमने अच्छा किया हमको मारा। तुम पितु सरिस भले हो मोई मारा। हमें भले ही मार लो, लेकिन जाओ भगवान की शरण में। इस बात पर महादेव जी प्रसन्न हो रहे हैं। इसको संत कहते हैं। इसलिए प्रसन्न नहीं हो रहे हैं कि पिट रहा है विभीषण, ले और भक्ति कर ले। जैसे दुष्ट लोग भक्तों का कष्ट देख करके प्रसन्न होते हैं, या जैसे नास्तिक लोग विरह देख करके खुश होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आर्ष ग्रंथों में जगह जगह संभालते रहते हैं। क्यों संभालते हैं? कि कहीं जीव के अंदर प्राकृत भाव ना आ जाए। जीव बेचारे में श्रद्धा क्या है? गरुड़ को मोह हुआ, अब संख्या वंख्या तो ढूंढने में टाइम लगता है। जहां मेघनाथ ने मारा था, नागपाश में बांधा था लंका कांड में, वहां गरुड़ को बुलाया गया कि गरुड़ जी आकर के नागपाश में बंधे भगवान को, नाग को खा जाएं।
और उनका कष्ट दूर हो जाए, क्योंकि नर लीला कर रहे हैं भगवान और इस तरह से नरलीला में आदमी डरता भी है। जो जो काम करता है भगवान सब करते हैं, लड़ाई छोड़ के मैदान भागते हैं, रणछोड़ नाम पड़ता है। तो मेघनाद ने ब्याल पास बस भये खरारी, लंका कांड 73, आर्ष ग्रंथों की विशेषता देखो। और रसिक ग्रंथों में ये बात नहीं है, ये हम कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन शैली अलग अलग है। आर्ष ग्रंथ संभालते चलते हैं कि तुम्हारे में प्राकृत भाव ना आ जाए कहीं। जब गरुड़ में आ गया, सती में आ गया, तो हम लोग तो मक्खी मच्छर भी नहीं हैं। इसलिए ऐसे रसिक तो बनना नहीं, आर्ष ग्रंथों को छोड़ दो, क्योंकि ये रसिक लोग तभी तुमको रसिक मानेंगे जब तुम सब छोड़ दोगे, केवल रसवाणी का पाठ करोगे। उसमें खतरा है। अब जैसे यहां नागपाश में भगवान बंध गए, ब्याल पाश बस भय खरारी, तुरंत तुलसीदास जी ने संभाल दिया, स्वबस अनंत एक अविकारी। बोले याद रखना, दोहा 73 लंका कांड में, और ये भगवान स्ववश हैं, बंधन में नहीं आ सकते हैं, अनंत हैं, अविकारी हैं। बंधन में बंद करके भगवान तड़फ रहे हैं, ये वास्तविक बात नहीं है। नट इव कपट चरित कर नाना, ये नट के तरह लीला कर रहे हैं, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। रण शोभा लग प्रभु बंधायो, नागपाश देवन भय पायो। लड़ाई की शोभा के लिए भगवान बंधन में आ गए हैं, लेकिन देवताओं को भय हो गया। अरे प्रभु नागपाश में बंध गए, अब क्या होगा? प्रभु कैसे छूटेंगे? और प्रभु नहीं छूटेंगे तो हम लोगों को, हमारा कल्याण कैसे होगा? रावण को मारेंगे भगवान तभी हम लोग, हम जन्म भर हम तो बंधन में रहेंगे। तो देवताओं को भय हो गया। इन्हें भगवान की लीलाओं को देख करके बहुत जल्दी प्राकृत भाव हो जाता है। इसलिए होश में आकर के रसिक बनना सब लोग, नहीं तो तद विहीनम जाराणाम इव, नारद जी ने कहा है, जार भाव आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा। फिर महादेव जी भी सावधान करते हैं, गिरजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास, सो की बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। हे गिरजा, जिसके नाम के जप से ही भव बंधन कट जाता है, वो कहीं बंध सकता है? सो की बंध तर आवई, जो व्यापक है, सर्वव्यापक है, विश्व निवास है, अनंत संसार जिसके भीतर है, वो बंध नहीं सकता। ये तो चरित राम के सगुन भवानी, ये भवानी राम के लीला है,
तर्क न जाए बुद्धि बल बानी, अस विचार जे तज्ञ विरागी, रामय भजय तर्क सब त्यागी। तर्क वर्क आया और प्राकृत भाव आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा भगवान ने किया, जैसे भागवत में आया है, संख्या 266 शायद, ये देखना। ब्रह्मा जी ने कहा है, नाहम न यूयम यदृताम गतिम विदुर, न वाम देव किमुता परे सुरा। हैं? 2:6:36 ब्रह्मा जी बोले, ना हम, न मैं, न यूयम तुम हमारे बेटे जितने हो, न वामदेव शंकर जान सकते हैं, यदृताम गतिम। तो यहां शंका होती है, जब ब्रह्मा नहीं जान सके, शंकर नहीं जान सके, तो हम लोग क्यों हाथ पांव फेंकते हैं? बोले नहीं, ऋषे विदंती मुनिया, हर आदमी जान सकता है। कब जान सकता है? प्रशांतात्मेन्द्रियाशय, जिनका आशय शांत हो गया है। आशनमय माने चित्त, इसमें संस्कार हैं। चित्त क्या है? चित्त कहते हैं संस्कारों की पिटारी, बॉक्स, द बॉक्स ऑफ संस्कार। अनंत संस्कार उस चित्त में जमा हैं। जैसे मनुष्य ने बनाया है, वो क्या कहते हैं, सीडी बीडी, क्या नाम भाई हैं? 60 घंटे का रिकॉर्ड जमा हो जाता है। हमें तो नाम याद नहीं है। हाँ, तो एक मनुष्य ने ऐसा बना रखा है। तो भगवान ने चित्त बनाया, चिति संज्ञाने धातु से चित्त शब्द बना है। चिति संज्ञाने, संज्ञान माने जानना। जानने के जितने संस्कार हैं जहां पर जमा है, उसको चित्त कहते हैं। जैसे किसी ने आंख बंद कर दिया और अब बताओ हम कौन हैं, तो आवाज सुन के हम पहचान लेते हैं, अरे भाई तुम माधवदास हो, तुम रामदास हो, तुम केशवदास हो। आंख बंद है लेकिन पहचान रहा है। क्यों? कि संस्कार हैं, आवाज से पहचान लेता है, ये आवाज माधवदास की है, ये मनुष्य की बोली है, ये गधा बोल रहा है, ये कुत्ता बोल रहा है, ये कोयल बोल रही है। ये सब कहां लिखा हुआ है? जिस डायरी में लिखा हुआ है उसका नाम है चित्त। अनंत संस्कार जमा हैं हमारे तुम्हारे चित्त में, उसको आशय कहते हैं। आसमंतात शेरते यस्मिन स आशय, जिसमें सब संस्कार सोए हैं, संज्ञान, जानने के संस्कार, उसको आशय कहते हैं। आशमंतात शेरते यस्मिन स आशय। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, जब तुम्हारा चित्त भी सो जाएगा
शांत हो जाएगा, यानी पिछले सब संस्कार तुम्हारे नहीं जगेंगे, तब तुम भगवान को जान जाओगे। यानी प्राकृत संस्कार आएगा ही नहीं मन में। ऋषे विदन्ति मुनिः प्रशांतात्मेन्द्रियाशयः। आगे क्या है? हैं? यदा तदेव असत्तर्कैर निरुधियेत विप्लुतम। जब सब असत तर्क आएंगे मन में, शंका, क्यों ऐसा भगवान ने क्यों किया, बस उसी समय भगवान की लीला गायब हो जाएगी और भगवान मिले हुए भी चले जाएंगे। जैसे सती के सामने भगवान हैं, विरह लीला हैं, कर रहे हैं और चले गए भगवान। मिले भय भगवान चले जाते हैं। इसी तरह से भगवान को जब नाग पाश में बांधा गया तो तहां देवर्षि गरुड़ पठायो 74 लंका कांड। नारद जी गए गरुड़ के पास, गरुड़ चलो, राम कष्ट में हैं, राम लक्ष्मण बंधन में पड़े हैं और नरलीला कर रहे हैं भगवान। रण शोभा लगी प्रभु बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। नट इव कपट चरित कर नाना। अब भगवान तड़प रहे हैं तो देवर्षि गए, खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ, माया बिगत भय सब हर्षे बानर जूथ। उसी समय गरुड़ जी आए और उन्होंने सब नागों को खा लिया। माया के नाग थे। और माया से छूट गए भगवान। इधर गरुड़ को मोह हो गया कि खर्व निश्चर बांधाई, एक छोटे से, अब संख्या बंख्या ढूंढ नहीं सकते हम, हैं 58। हाँ 58 उत्तरकांड। बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषाता। अब मोह हो गया उनको, विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा, माया मोह पार परमीशा। सो अवतेव अवतार सुनेऊ जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नहीं। गरुड़ ने देखा, आंखों से देखा था कि राम नागपाश में
बिलबिला रहे, तड़फ रहे थे। जब रघुनाथ कीन रण क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। महादेव जी कहते हैं हम स्वयं लज्जा से घिर गए हैं, भगवान ऐसा लीला कर रहे हैं। तो साधारण आदमी क्यों न मोहित होगा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। गरुड़ जी को भी मोह हो गया। भव बंधन ते छूटई, नर जप जाकर नाम। खरब निशाचर बांधेव, नाग पास सोई राम। खरब मने तुच्छ मेघनाद। एक निशाचर ने भगवान को बांध दिया। ये कैसे हुआ? क्योंकि आंखों से देखा था उन्होंने, राम तड़प रहे हैं। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। समझा रहे हैं लेकिन हृदय में भ्रम छा गया। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, और तर्क आया और मोह आ गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? भयो मोह बस तुमरी नाई। हे काकभुषुंडी, मोह में आ गए। व्याकुल होकर के नारद जी के पास गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहस जो संशय निज मन माही। नारद जी को दया लगी, अरे ये तो गरुड़ भगवान के वाहन हैं नित्य, और इनको भी मोह हो गया। सुनि नारद ही लागी अति दाया। बड़ी दया आई नारद को। सुन खग प्रबल राम कई माया। एक काकभुषुंडी, भगवान की माया जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरई। बड़े बड़े ज्ञानियों का चित्त हरण कर लेते हैं। बरियाई विमोह मन करई, मोह पैदा कर देता है। जेहि बहु बार नचावा मोही। नारद जी कहते हैं हमको जाने कितनी बार नचाया, बंदर बना दिया था। सोई व्यापी विहंग पति तो ही, और महामोह उपजा उर तोरे। तुमको महामोह पैदा हुआ, बिटई न बेग कहे खग मोरे। चतुरान पह जाऊ खगेसा। अब ब्रह्मा के पास तुम जाओ। सोई करे हो जय होई निदेशा। ये प्राकृत भाव हृदय में आ जाता है, बस वहीं पतन हो जाता है। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत पुनि परम सुजान। नारद जी अपने नारायण नारायण करते चल पड़े। तब खगपति बिरंजिपह गयऊ। ब्रह्मा के पास गए गरुड़ जी, और निज संदेह सुनावत भयऊ। अपना संदेश सुनाया, महाराज कैसा भगवान तड़प रहा था। नागपाश में नाग सर्प जो होता है बड़ा बलवान होता है। वो अलबेटा मने
लपेट करके और कसता है तो उससे बड़ी पीड़ा होती है। भीमसेन भी 10,000 के हाथी के बल वाले और सर्प के लपेटे में आकर के तड़फ रहे थे। यहां बहुत पुरानी बात है, मान मंदिर की छत पर हम खड़े थे, एक चील आई और एक सर्प को पकड़ करके उड़ के चली गई। सर्प झूल रहा था, उसके पंजों में फंसा हुआ, क्या कर सकता था? चील का भोजन है, गरुड़ का भोजन है, सर्प गरुड़ की जाति है। वो लेकिन होनहार की बात थी, वो किसी तरह से सर्प उसके पंख के ऊपर चला गया, वो आकाश में उड़ते उड़ते, और उसने यूं अलबेटा चील के कसा, फक चील नीचे आ गिरी और फूट के मर गई। क्योंकि सर्प में इतना बलवान शक्ति होती है। तो वो नागपाश में इसीलिए राम को तड़पते देखा और मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। ये भगवान की माया है। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जहि मोहि न चावा। देखो एक और बात सुना दें, यद्यप समय हो रहा है। हम जब आए थे तो हमारे बाबा ने, गुरुदेव ने कहा था कि देखो भाई, तुम भजन करोगे लेकिन हम तुमको सावधान कर दें, सिद्ध नहीं बनना। साधु लोग आते हैं और शुरू में भजन करते हैं, ए बाबा ब्रजमाई 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 गोपी। साल 2 साल माला फेरते हैं और साल 2 साल बाद माला, ए शाली रोटी नहीं देता, ए शाला ब्रजवासी, राग द्वेष में फंस जाते हैं। अरे कहाँ तो तुम सारा ब्रज भगवान का स्वरूप है ये मान रहे थे, और कहाँ राग द्वेष में शाला शाली करने लग गए। तो ऐसे लोगों को ठाकुर 3 जगह से टेढ़ा है, गर्दन से, कमर से और पांव से। किसी के अंग में जरा सा नुस्ख होता है, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जात, तो वो दूसरों को कष्ट देता है। बोले ठाकुर 3 जगह से टेढ़ा है। ये इसका नाम है दर्प, हरि दर्पहा। जितने सिद्ध लोग हैं कष्ट पा रहे हैं, क्यों पा रहे हैं? अब जैसे बापू आसाराम जी हैं, जेल में पड़े हैं, कष्ट पा रहे हैं, क्यों पा रहे हैं? हम नहीं मानते कि वो भोगी हैं, उन्होंने बलात्कार किया। और मान लो किया भी होगा तो भगवान भक्त के सब अवगुण सह लेते हैं, केवल अहंकार नहीं सह पाते। गर्व गोविंद भागवत नाही, सूरदास जी ने कहा है, सुनऊ राम कर सहज स्वभाऊ, जन अभिमान न राखे काऊ। भगवान भक्त के अहंकार को नहीं समझ पाते हैं। ये जो अहम था उनका, उनके भक्त लोग करते थे, त्रेता में राम, द्वापर में बलराम, कलयुग में आशाराम। जब मनुष्य भगवान ही बन जाता है अहम में, तब उसको भगवान नहीं सह पाते।
अलात्कार बलात्कार कुछ नहीं है, ये सब अनंत अपराध भगवान एक क्षण में छोड़ देते हैं। भक्ति, अब क्या कहें, क्लेशग्नि भक्ति की व्याख्या बहुत लंबी है। अशेष संक्लेश शमम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। भगवान तो दूर है, भगवान का नाम कीर्तन ही भागवत में आखिरी श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सब पापों को जला देता है नाम कीर्तन। तो लेकिन अहम को नहीं सह पाते भगवान। दर्पहारी दर्पहा, तो बोले तुम भजन तो करोगे लेकिन सिद्ध नहीं बन जाना, साल 2 साल बाद इस राग द्वेष में फंस जाओ, ये आपस में। यही बात हमारे समाज में घुस गई है। हम लोग रसिक के बाप बन गए हैं, इसलिए वैष्णव अपराध से, भक्तापराध से डरते नहीं हैं। वो उसका बुराई कर रहा है, उसके आचार्य की बुराई कर रहा है। ये सब बातें जो हैं आज हमारे समाज के कमजोर बना रही हैं। हमने इसलिए कहा कि यहां भी, हमारे यहां रसिक बनना चाहते हैं लोग, और रसिक बनने के पहले महात्म ज्ञान विस्मृत अपवाद, नहीं तो जार भाव पैदा हो जाएगा। नारद जी ने कहा तद विहीनम जाराणाम इव, देख लेना नारद भक्ति सूत्र में। और भागवत में प्रशांतात्म इंद्रिय आशय नहीं होगे तो भगवान की कृपा नहीं मिलेगी और चले जाओगे। रसिक बनने की जगह ऐसे अंधकार में पहुंच जाओगे। जनो जनस्यादिष्टे सतीम मतीम यया प्रपद्ये तो दुरत्ययम तमः, उस अंधकार से कभी निकल नहीं पाओगे। इसलिए आर्ष ग्रंथों में यह परंपरा चल रही है कि जीव को होश में लाते रहते हैं। जैसे एक उदाहरण और दे दें, अभी 2 मिनट समय है। क्या करें भाई, भगवान की लीला ही ऐसी है कि उसको देख करके मनुष्य मोह में पड़ जाता है। देख देख आचरण तुम्हारे, जड़ मोहई बुध होई सुखारे। अब देखो भगवान कैसा ढोंगी है, नट है, सब लीला करता है। यशोदा जी दूध चला रही हैं, 10-9-5, और इधर ठाकुर जी को बाल लीला कर रहे हैं। बच्चे को दूध पीना है। 10-9-4 स्तन्य काम, स्तन्य माने स्तन का दूध पीने की इच्छा भई। पहुंच गए, अपने मैया को पकड़ लिया जो दही चला रही हैं, और मथानी को पकड़ लिया कि नहीं पहले हमें दूध पिला। यशोदा जी ने बोला ठीक है। अंकम आरूढ़ गोद में लेकर के स्नेहस्नुतम, जो दूध चू रहा है स्तन में, अपने आप उसको पिलाया। लेकिन वो तृप्त नहीं हो रहे थे, और उधर दूध में उफान आया
दूध जलने लग गया। उसिच्यमाने पैसे त्वधिश्रित 5। तो जबेन सा ययौ, यशोदा जी दौड़ गई उसको, कन्हैया को हटा करके। अब भगवान बाल लीला कर रहे हैं तो गुस्सा आया बच्चे को। ऐसा गुस्सा आया, संजात कोपह, कि लाल ओंठ फड़कने लग गए। स्फुरितारुणाधरम, अब गुस्सा में क्या होता है, होंठ फड़केगा, आंख लाल होगी, और ज्यादा गुस्से में दांत से दबा होंठ चबाओगे। भयंकर क्रोध में यही होता है। संदर्श्य दद्भिर, गुस्से में ठाकुर जी ने दांत से अपने ओंठ काट लिए। अब साधारण गुस्सा थोड़ी है, भगवान की लीला है। जैसे गुस्सा में आदमी अपने मूड़े फोड़ता है। संदर्श्य दद्भिर, अब गुस्से में, गुस्सा में जाने क्या कर देता है। उठे ठाकुर जी और दही का मटका, दधि मंथ भाजनम, बोले इस मटका को फोड़ेंगे। धोबी को गुस्सा गधे पर गया। धोबी नहीं मिला तो गधे के पीटने लग गए। अब देखो कौन भगवान मान लेगा, इतना गुस्सा। उठे और दही का मटका फोड़ना है। दही का मटका बहुत बड़ा है, मनोदूध रहता है उसमें, ऐसे नहीं फूटेगा। तो पत्थर ढूंढने लग गए। कौन से पत्थर? दृशदश्मना, कठोर पत्थर, लोढ़ा। दृशदश्मना माने लोढ़ा होता है। उसको लेकर के भित्वा फाट फाट फोड़ दिया। गुस्सा है। और उसके बाद अब माखन खाना भी जरूरी है, चट्टू है। बालक सब कुछ भूल जाएगा लेकिन अपने भोजन की चाट नहीं छोड़ेगा। जघास हयंगम, माखन खाने लग गए। कहां खाएंगे? एकांत में। रहो माने एकांत में। चोरी के माल एकांत में बंटवारा होता है, एकांत में खाया जाता है। रहो शब्द दिया सुखदेव जी ने। इधर यशोदा जी ने मटका तो पीछे देखी, पहले दूध उतारा जो जल रहा था, और भीतर गई तो देखा भग्नम विलोक्य, मटका फूट गया, सब दूध दही फैल रहा। अच्छी तरह गुस्से में पूछा था। क्योंकि थोड़ा बहुत गुस्सा नहीं था, ओंठ काट लिया था अपने ठाकुर जी ने। और उसके बाद में अब माखन खा रही चोरी से एकांत में। कहां? उखल के ऊपर चढ़ गए। उखल बड़े बड़े होते थे, हजारों गायें हैं, कई मन दूध होता है, तो खड़े होकर के दही चलाती थी। तो ऊपर चढ़ गए कि नीचे से दिखाई नहीं पड़ेगा। चोर कैसे चोरी करता है, चोरी की अकल देखो। उखल के ऊपर चढ़ के बैठ गए, और कैसे बैठे कि वहां से छीका दूर था, छीके पर ही माखन रहता है। वहां से छीके से माखन अपने आप लेते जाएं। कोई ऐसा पात्र होगा निकालने का, या कोई
कलछली वछली होगा, उसकी व्यवस्था बना लिया चोरी की। चोर व्यवस्था बनाता है, माल कैसे निकालना है। उलूखलांघ्रे रूपरि व्यवस्थितम। अब भगवान ने क्या किया, बंदरों को आओ आओ, बंदर हिले हुए थे, बंदर आ गए और भगवान मक्खन लुटा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि दो, दान करो, धर्म करो, चाहे चोरी करके करो। कंजूस नहीं बनो, देना सीखो। हयंगवम, माखन लुटा रहे हैं। कैसे? चौर्य विशंकिते क्षणम। देखते जा रहे हैं, चोर देखता रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है। निरीक्ष्य देखा, यशोदा ने भी चोर की मां है, चोर से ज्यादा होशियार है। यशोदा ने देखा पीछे से, ओ ये उखल के ऊपर चढ़ करके और वहां से सब काम कर रहा है, मक्खन खींच रहा है, बांट रहा है। ऐसे छिपे थे, यशोदा जी समझ नहीं सकती थी। वो बंदरों को देख करके समझ गई कि कन्हैया यही है। अगर बंदर न होते तो ऐसे छिपे हुए थे कि जान भी नहीं सकती थी। चौर्य विशंकिते क्षणम। लेकिन दबे दबे शनई मने धीरे धीरे गई कि चोर भाग न जाए। निरीक्ष पश्चात सुतम आगमत छनई, पहुंच गई और कृष्ण समझ नहीं पाए कि मां आ रही है। ये सब लीलाएं ऐसी हैं कि इनको देख करके मनुष्य प्राकृत भाव ला सकता है। समय ज्यादा हो गया, फिर सुनाएंगे।